ये भिंडी हरी बेचने के लिए नहीं है, ये भिंडी है बीज बेचने के लिए। हम इस सीड को बेच देते हैं 500 रुपए केजी। ये पूसा S5 है, पूसा की वैरायटी है, संस्थान से हमने ली है। इस तरह से ये देखिए ऐसे सूख ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब ये पूरी तरीके से तैयार है और ये अभी कच्चा है, कच्चा है। ये पोटास, कैल्शियम, जिंक, बोरोन ये सब इस्तेमाल होता है ताकि इसकी सीड की क्वालिटी अच्छी है। इस भिंडी की कीमत आमतौर पे बाजार में 20 से 25 रुपए किलो होती है, लेकिन हम जिस भिंडी के साथ हैं ये बाजार में 4000 रुपए किलो बिकता है। ये भिंडी आम नहीं खास है, खास इसलिए है क्योंकि इसकी बाजार अलग है। ये किसान तैयार भी करते हैं और किसान खुद खरीदते भी हैं। इस भिंडी में क्या खासियत है, इसकी खेती कैसे करनी चाहिए, कैसे किसान इससे फायदा कमा सकते हैं, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम इस वक्त दिल्ली के तिक्कीपुर गांव में हैं और तिक्कीपुर गांव के हमारे साथ प्रगतिशील किसान हैं कुणाल गहलोत जी। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गांव जंक्शन में। ये भिंडी खास कैसे है, अलग कैसे है बाकी भिंडियों से? सर ये भिंडी हरी बेचने के लिए नहीं है, ये भिंडी है बीज बेचने के लिए। भिंडी का सीड हम तैयार कर रहे हैं, सीड पे काम कर रहे हैं। ये मतलब ये भिंडी ऐसे हरी ताजी नहीं बेचते हैं आप, सुखाने के बाद इसका बीज तैयार करते हैं और बीज को आप बेचते हैं? जी जी जी। आमतौर पे हम लोग जो भिंडी खरीदते हैं बाजार से वो 20-25 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। आप ये भिंडी कहाँ कैसे बेचते हैं और इसका बाजार का जो प्राइस है वो कैसे है? बहुत सारी सीड कंपनियां इसी भिंडी का भी 4000 रुपए 5000 रुपए किलो तक बेचती हैं। जो फार्मर अपने फील्ड पे लगाता है और उसका खर्चा हो जाता है करीब 30,000 35,000 रुपए पर एकड़ सीड का। लेकिन जो अभी हम ये सीड तैयार कर रहे हैं, हम इस सीड को बेच देते हैं 500 रुपए केजी। फिर भी 25 रुपए भिंडी की कीमत है और 500 रुपए किलो, बहुत मुनाफा हो गया। पहले तो बता दीजिए ये कौन सी वैरायटी की भिंडी आपने लगा रखी है? ये पूसा S5 है, पूसा की वैरायटी है, संस्थान से हमने ली है और संस्थान से लेने के बाद में इसका सीड का प्रोडक्शन करेंगे और वापस या तो संस्थान को या NSC को, दोनों को देंगे। वो इसका सर्टिफाइड करके और फिर इसको फार्मर्स के लिए बाजार में बेचेंगे। सामान्य भिंडी की खेती से इसके बीज की बुआई का प्रोसेस क्या कुछ अलग है? भिंडी की बुआई का प्रोसेस तो सेम है, उसी तरह से बुआई होती है। लेकिन जब भिंडी स्टार्टिंग में होती है तब 1-2 तुड़ाई करने के बाद में इसको छोड़ दिया जाता है, इसमें फिर तुड़ाई नहीं करते। तो ये 1 महीने या 2 महीने का जो समय एक्स्ट्रा लगता है भिंडी के बीज तैयार होने में। तो अभी आप देख रहे होंगे, आपने मार्केट में तो छोटा छोटा भिंडी देखा होगा, लेकिन अब आप देख रहे होंगे भिंडी काफी बड़ा बड़ा साइज का हो गया और इसमें बीज भी अच्छी क्वालिटी के तैयार हो गए हैं। अभी जैसे मैं अभी आपको इन पौधों से आपने मार्केट में भी बेच दिया पहले भिंडी? हाँ जी, हाँ। अब जो है इसका बीज तैयार कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसमें, ये देखिए इसके, देखिए ये सीड जो है बिल्कुल बढ़िया तैयार हो गए हैं, जिनको सूखने के बाद, ये भिंडी को सूखने के बाद हम काटेंगे और इसमें से ये सीड निकालेंगे जो कि फार्मर्स लेके जाएंगे और इससे फार्मर को ये फायदा होगा, उसको सही चीज वो पहले देख लेता है कि ये फसल है, ऐसी फसल फार्मर के यहाँ पे लगी हुई है, इससे ये यील्ड आ रही है, ये मार्केट में अच्छे रेट से बिक रही है और ये उसको फायदे का ऐसे भी सौदा कम से कम 50,000 रुपए उसको बचते हैं अगर वो हमारे से सीड लेता है। मतलब कच्चा टाइप का लग कच्चा रहा है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे ये इस तरह से हो जाएगा, सूख जाएगा, अभी दिखाता हूँ, इस तरह से सूख जाएगा। देखिए ये ऐसे सूखना स्टार्ट हो जाएगा और इसमें पूरा बीज इस तरह से, ये देखिए ऐसे सूख, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको पूरा पेड़ में सूखने के बाद तब ये ब्लैक हो गया है। हाँ हाँ हाँ। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। मतलब ये पूरी तरीके से तैयार है और ये अभी कच्चा है ये। अच्छा, इसके बाद इसके प्रोसेसिंग का कुछ भी तरीका होता है क्या, कि कैसे इसको हम जी मार्केट में ले जाएंगे? देखिए पहले टेस्टिंग होएगा, टेस्टिंग होने के बाद में
चाहे वो जो भी संस्थान है, IAR है, NSE है, जहाँ भी, तो उनसे टेस्ट होएगा। टेस्ट होने के बाद इसको पैकिंग होएगा, पैकिंग होने के बाद फार्मर को मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा एक किसानों के बीच में जो सवाल होगा कि टेस्टिंग में अगर 19-20 आता है तो फिर क्या उसका हुआ है? नहीं, फिर ये सेल में नहीं जाएगा। तो ये रिस्क है, ये रिस्क है। आप इसमें कोई भी बिजनेस करेंगे तो जो उसमें प्रॉफिट अधिक होता है तो उसमें थोड़ा ये रिस्क भी होता है। पूसा S5 हमने भिंडी लिया, उनसे बीज लिया और हमने वो लगा लिया, ठीक है, फसल भी अच्छी तैयार हो गई, और बाद में जो है जब इसका बीज तैयार होता है तो कितना प्रतिशत रिस्क रहता है इसमें? देखो 20% तो समझिए कि मैंने कहा बीज में अगर बरसात लग जाती है, भीग जाता है और वो जर्मिनेट की उसकी प्रोसेस हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो वो फिर बीज नहीं रहता है। अच्छा, ये अब एक चीज और कि S5 बीज में और बाकी बीज में डिफरेंस कुछ आप देखा आपने? जो कंपनियों के सीड और इसमें नहीं, ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी भिंडी अच्छी है। अभी कुछ भिंडियां छोटी भी मैं आपको दिखा देता हूं जो अभी नए कुछ पौधों में आई हैं। देखिए, ये मार्केट के लिए तैयार है। अगर मार्केट में सीधा कच्चा भिंडी बेचेंगे तो ऐसा साइज, इतना अच्छा साइज, इतनी अच्छी क्वालिटी, यील्ड बहुत अच्छी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमने तोड़ी थी ये, तो प्रति एकड़ पर डे आधा आधा करके तोड़ते थे, तो 1.5 क्विंटल तक निकल ली। फार्मरों ने तो इससे भी 3-3.5 क्विंटल प्रति एकड़ निकाला इसका, तो डबल हो गया। हाँ। तो क्या उस टाइम रेट आपको क्या मिला? 40 रुपए। किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए भिंडी के बीज विकास में? इसकी क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए, इसमें कीड़े ना आए और इसका जो पोषण है वो अच्छा हो। कौन से केमिकल वगैरह आप यूज करते हैं? इसमें पोटास, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन, ये सब इस्तेमाल होता है ताकि इसकी सीड की क्वालिटी अच्छी है। लागत कितना लगता है प्रति एकड़? हम अपना लगाएं तो 7-8 किलो लगता है, तो 4,000 रुपए वो, 10,000 रुपए, मतलब टोटल ऑल ओवर तैयार होने तक 25,000 रुपए लग जाते हैं। 25,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आप खर्च करते हैं, और प्रति एकड़ के हिसाब से आपकी अर्निंग कितनी हो जाती है? अर्निंग 2 लाख रुपए प्रति एकड़। बहुत हो गया है। तो आप कैलकुलेट कर लो ना भाई, अगर आप 40-50 रुपए भिंडी बेच रहे हो तो 6,000 रुपए हो गए। 6,000 को आप जो है 30 दिन में कर दो, कितने हो गए? 1,80,000 रुपए। अब उसमें से खर्चा तुड़ाई, क्योंकि इसकी तुड़ाई और दवाइयाँ थोड़ी महंगी हैं जब उस समय करते हैं, तुड़ाई इसकी 10-12 रुपए केजी की तुड़ाई पड़ती है हमें। आपका मुनाफा 1 लाख शुद्ध मुनाफा। हाँ। 1 लाख। अब रह गया सीड। उसके बाद हमने 1 महीने के बाद इसमें सीड छोड़ दिया। सीड से कितना कमा ले जाएंगे आप? अब सीड से भी कम से कम 1 लाख रुपए, कम से कम मतलब 2 लाख रुपए प्रति एकड़ आप आराम से निकाल ले जाते। अगर कोई नया किसान है, जैसे मिर्जापुर का कोई किसान है, वो शुरुआत करना चाहता है सीड फार्मिंग का, तो कहाँ से शुरुआत करेगा? वो पहले थोड़े एरिया में लगाए, तो नुकसान अगर छोटा होगा और उससे सीख लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो थोड़े एरिया में लगा के देखें, और अपने लिए कम से कम हर किसान अगर करेगा अपने लिए तो काफी उसको धीरे धीरे पता चलेगा कि साल में इतनी मैंने सीड से अपना ही सीड लगा के बचत कर ली है, चाहे वो गेहूं का हो, धान का हो, सब्जियों का हो, और भी अन्य घिया, तोरी, टिंडा, सलगम, मूली। हम पहले सारे फार्मर्स हम देखते थे परंपरागत, अपने लिए सब तैयार करें, अपने लिए उनको बेहतर लगे तो फिर वो किसी संस्थान से जुड़े साथ वो बाकी बड़े पैमाने पर सीड फार्मिंग करें। आज की डेट में आप सीड फार्मिंग किन किन फसलों की सीड फार्मिंग करते हैं आप? मैं खीरा, खरबूजा, भिंडी, लौकी, तोरी, कॉलीफ्लावर, प्याज, करेला हाइब्रिड, सब सीड बना रहा हूँ सब्जियों के, और दलहन, तिलहन, गेहूं, धान, सबका सीड बना रहा हूँ। कितनी एकड़? मैं 20 एकड़ में खेती कर रहा हूँ। 20 एकड़ से आप साल भर में कितना निकाल ले जाते हैं? 20 एकड़ से 60 लाख रुपए मैं कमा लेता हूँ। खर्चा आप इसमें 10 लाख रुपए खर्चा लगा, 10 लाख रुपए खर्चा मान के चलते हैं, और 50 लाख आपका शुद्ध मुनाफा साल भर में 20 एकड़ से हो जाता है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि किस तरीके से सीड फार्मिंग किसान भाई कर सकते हैं। रिस्क है, लेकिन रिस्क को अगर मैनेज करें सही तरीके से तो वो बेहतर मुनाफा हासिल कर सकते हैं बाकी फसलों की तुलना में। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।